आसनसोल नगर निगम के विधान उपाध्याय मेयर को खुली चुनौती दी राजू अहलुवालिया ने। कहा कि नहीं होगी 13 नंबर पार्किंग में कोई भी टोटो स्टैंड। आपको बता दें कि राजू अहलुवालिया ने साफ तौर पे कहा कि ये तो संपत्ति रेल की है या फिर निगम की, पहले तो ये तो तय करे, उसके बाद तय करें कि यहाँ पर टोटो स्टैंड होगी या फिर ऑटो स्टैंड। आपको बता दें कि आज नगर निगम की 13 नंबर पार्किंग में जिस तरीके से मेयर विधान उपाध्याय ने उल्लेख किया था कि यहाँ पर टोटो स्टैंड बनाया जाएगा, उसी को लेकर राजू अहलुवालिया और ऑटो स्टैंड के ड्राइवर ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर टोटो स्टैंड हुई तो हम लोग सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीके से ये झूठे हवा फैलाई जा रही है और लॉलीपॉप खिलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये आसनसोल समाचार नहीं, ये राजू अहलुवालिया ने साफ तौर पे कहा। आपको बता दें कि उन्होंने मेयर के ऊपर खिलाफ में आरोप लगाई कि उनके पीछे और दाहिने में जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं और आसनसोल नगर निगम को कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वही दलाल के कारण ही आज हाटन रोड के किनारे सैकड़ों दुकान लगी है। क्या वाकई में लाख 1.5 लाख रुपए में जो बिक्री हुई थी और जो आसनसोल समाचार दिखाई थी वो वाकई में सही बात है? आइए एक बार आपको सुनाते हैं कि राजू अहलुवालिया ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि इस विषय में मेयर ने क्या कुछ कहा उनके पलटवार में। किसी का कोई चक्रांत करके इसको यहाँ से हटाने का चक्रांत कर रहा है और कह दिया कि 13 नंबर पार्किंग जो टोटो को शिफ्ट किया जाएगा। पहली बात उनको सोचना चाहिए, ये जितने ऑटो यहाँ है सारे ऑटो का हाटन रोड टू कुरैशी मोहल्ला का परमिट है, गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू देते हैं और ये जगह 50 सालों से उनके दखल में है और उनका यहाँ से परिचालन होता है, यहाँ उनका ऑफिस भी है। तो आप जो है जबरदस्ती इसको 13 नंबर पार्किंग टोटो को हम दे दिए। आप रात में सो के उठ के आए, आँख मलते मलते सवेरे हम इसको ताजमहल बना दें। अरे भाई आप पहले देखिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप तदारकी किया आपने कि यहाँ पर कम से कम 700 से 800 टोटो आसनसोल विभिन्न अंचल में हाटन रोड से जाता है, तो यहाँ 10 टोटो लगने की जगह नहीं है। किस तरह से आपने घोषणा कर दी? क्यों नहीं आपने ऑटो वालों को बुलाया? कोई फुटपाथ की समस्या होती तो होकर के क्यों नहीं बुलाते हैं आप? क्यों नहीं बैठक करते? क्यों नहीं किसी की राय ली जाती है? हमारी नीति इसकी नीति ममता बंदोपाध्याय है, लोगों के हित में काम करती है, लोगों को रोजगार देती है, रोजगार छीनती नहीं है। यहाँ कुछ अधिकारी हैं आसनसोल नगर निगम के, वो गुमराह कर रहे हैं मेयर साहब को। मैं उनसे आवेदन करूँगा ऐसे अधिकारी को चिन्हित कर। इससे पहले भी हम लोगों ने बोला था, बेआईनी टोटो इतना बड़ा है, हम लोगों ने बार 3 सालों से मेयर साहब को कई बार डेपुटेशन दिया कि बेआईनी टोटो शोरूम को बंद कीजिए, उनके मामला उनके जो मालिक हैं उन पर मामला कीजिए। एक भी मामला नहीं हुआ, एक भी शोरूम बंद नहीं हुआ। बेरोजगार युवक ठगा गया। अब 12 साल 13 साल 14 साल का लड़का स्कूल छोड़ के परिवार को पालने के लिए टोटो लेकर उतर गया, ना उनको रूट मिला, ना उनको रजिस्ट्रेशन हुआ। कारपोरेशन नगर निगम कुछ नहीं कर सका। बोला स्टैंड देंगे, 3 सालों से हम चिल्ला रहे स्टैंड दीजिए, कोई स्टैंड की जगह नहीं मिली। आज इतनी तादाद होगी हाटन रोड में तो लोगों को चलना मुश्किल है। क्यों चलना मुश्किल है? क्यों नहीं आपको उनको रूट दिया? क्यों नहीं आपको उनको रजिस्ट्रेशन किया? क्यों नहीं बेआईनी टोटो शोरूम बंद कराया? उसका सारा ठिकरा और जितना उसकी तकलीफें हैं वो ऑटो ड्राइवर पर क्यों फेंकी जाएगी? क्यों उन पर किया जाएगा? क्यों आप वो पूंजीपतियों को बचा रहे हैं? आप देखते हैं कि आसनसोल बाजार में ऐसे बहुत से दुकानदार हैं जो अपनी दुकान छोड़कर बाहर में 4-4 काउंटर लगा दिए हैं। क्या वो बेआईनी नहीं है? फुटपाथ होकर ही जो 4 तो जंगिया बेच रहा फुटपाथ में वो अन्याय कर रहा, क्योंकि अपना परिवार का पेट पालने के लिए वो बैठ के ज़मीन पर वो बेच रहा। तो आप पहले जो 4-4 तो काउंटर बाहर में निकल गया बड़े बड़े दुकानदारों का, उसको अंदर कराइए। और सबसे बड़ी बात है, चेयरमैन साहब हो या और कुछ अधिकारी हैं कारपोरेशन के, उनके पीछे कुछ दलाल घूम रहे हैं, उनके पीछे में रहते हैं, जो इस तरह से बेआईनी निर्माण के लिए जो है लोगों को गुमराह करके हाटन में जो दुकानें हुई है, रातारात शटर नहीं लग गया, 3 दिन 4 दिन एक दुकान बनाने में टाइम लगता है। क्यों नहीं उसको रोका गया? क्यों उस तरह से अतिक्रमण हो रहा है शहर में? और 50 गज की दूरी पर आसनसोल नगर निगम है, क्यों कार्रवाई नहीं हो मेयर साहब? और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको चिन्हित कर उनको पुलिस से गिरफ्तार क्यों नहीं कराएगा? उनके विरुद्ध मामला क्यों नहीं कराया? जो दलाल ये काम करवा रहे हैं और दुकानें बनवा रहे हैं फिर आपके साथ घूम रहे हैं, ये कैसा बात है? आप दलालों को लेकर कैसे घूमेंगे? आप आसनसोल नगर निगम को दलाल मुक्त कीजिए। कुछ लोग हैं जो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो कोई नेता टीएमसी के नेता के पीछे घूम रहा है, कोई बीजेपी करता है, कोई सीपीएम करता है, कोई फलाना दल करता है, तो हमारी पार्टी की छवि खराब कर रहा है, कारपोरेशन की छवि खराब कर रहा है, तो उसको आप चिन्हित कीजिए। आप उसको लेके घूम रहे हैं गाड़ी में, उससे डायरेक्शन ले रहे हैं। जो खुद दुकानें बनवा रहा है वही लेके मेयर साहब उनको घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दलाल मुक्त कीजिए कारपोरेशन को और लोगों की सेवा में काम कीजिए, ताकि कोई भी आप व्यक्ति अपनी समस्या लेके मेयर साहब से मिल सके। आज मिलने के लिए बहुत कठिनाई होती है। आज आसनसोल का क्या हाल आप देखिए। आसनसोल को दुरुस्त करना, आसनसोल सुंदर करना हर जनगण का
ये इसमें कर्तव्य है। हमारे ऑटो ड्राइवर, टोटो ड्राइवर सब तैयार है, फुटपाथ होकर तैयार है आसनसोल शहर को सुंदर करने के लिए। बशर्ते सबको बुलाइए, उनसे राय लीजिए, राय नहीं लेते हैं और एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह ऑर्डर कर देते हैं। ऐसा ऑर्डर नहीं चलेगा। ऑर्डर किया देखिए ना आप, रेल की जगह पर टेंडर हो गया, रेल की जगह पर निर्माण हो जा रहा है। ये रेल की पार्किंग, रेल बोल रहा है मेरी जगह है 13 नंबर जो पार्किंग है, और कारपोरेशन बोल रहा है मेरा है। पहले आप इसका फैसला कीजिए किसकी जगह है। लेकिन हमारा एक भी ऑटो ड्राइवर चालक अगर यहाँ से हटने किसी को हटाने की चेष्टा की तो बेहतर आंदोलन होगा, और इसकी जिम्मेवारी आसनसोल मेयर साहब, कारपोरेशन की और आपकी होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से राजू वालिया ने खुले चुनौती दी मेयर को। कहा कि अगर हटी तो सभी ऑटो चालक बैठ जाएंगे धरने पे, परिवार के साथ होगी सड़क जाम और जोरदार होगी प्रदर्शन। अब ये तय करती है कि कल के मैदान में कि किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। आइए आपको पहले सुनाते हैं कि टोटो चालकों ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि मेयर ने क्या कुछ कहा। हम लोग यहाँ 50 साल से है, मेरे अब्बू लोग इस स्टैंड में ऑटो चला चुके हैं। इन लोगों का बहुत कुर्बानी है। हम लोग हमेशा यहाँ पर सोशल काम भी किए और लीगल तरीके से हम लोग ऑटो चलाए हैं। आप देख सकते हैं कितना ऑटो हम लोग का है यहाँ पर। आप वीडियो घुमाइए, आप वीडियो देखिए, जगह है यहाँ टोटो का। आप किसी का रोटी छीन के रोटी दीजिएगा, और हम लोग जब लीगल है तो हम लोग का साथ अन्याय क्यों कीजिएगा। हम लोग हमेशा सोशल काम से जुड़े हुए हैं और हमेशा हम लोग तृणमूल कांग्रेस का झंडा उठाए हैं। रात तो रात, दिन तो दिन, फिर हम लोग के साथ ऐसा इंसाफी क्यों क्या हो रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा अगर देखिए टोटो इतना अगर हटा दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे फिर जी? अगर मान लीजिए टोटो स्टैंड तो हटा दिया जाएगा या टोटो, हम लोग यहाँ धरना देंगे। हम लोग ऐन में हैं, आप देखिए और आवाम देखे, पब्लिक देखे। अगर हम लोग गलत है तो साबित कीजिए। मेरा इतना ऑटो जाएगा कहाँ। ऐसा नहीं कि हम लोग आज या कल में ऑटो लगा रहे हैं। ये 50 साल का स्टैंड है। मेरा अब्बू लोग का यहाँ कुर्बानी दिया हुआ है। आप एक बैक आकर के 2 साल 4 साल टोटो हुआ निकले हुआ, आप उन लोग को जगह दे रहे। जगह दीजिए, जगह है तब न दीजिएगा, जगह नहीं आप जबरदस्ती ढुकाइएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिन। দাদা গতকাল দেখা গেছে আপনি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে গেছেন এবং সেখানে অটো স্ট্যান্ডের জন্য একটা যে আছে 13 নম্বর, সেখানে আপনি টোটো স্ট্যান্ড করার বিরুদ্ধে, কিন্তু সেখানে দেখা যায় যে তৃণমূল নেতা বিরোধিতা করছেন যে ওখানে অটো স্ট্যান্ড জায়গায় টোটো স্ট্যান্ড করতে দেবেন না, আর যদি হয় বেআইনিভাবে যদি হয় তাহলে আমরা আন্দোলন নামব। যে যা খুশি করতে পারে। আমার কাছে অলরেডি কাল সন্ধ্যেবেলাতে কয়েকজন গেছিল, তারা বলেছে যে আমাদেরকে পারমিশন কর্পোরেশন দিয়েছে কয়েক বছর আগে যে একটা জায়গাতে অটো রাখার জন্য। এবার 13 নম্বর পার্কিংটা বড় পার্কিং, ঠিক আছে। তো এবার যেহেতু ওখানে টোটোগুলো আছে, টোটোগুলোকে হাঁটানোর জন্য আমরা বললাম যে পার্কিংটা 13টা দিয়ে দেওয়া। যদি ওদের কাছে কোনো কাগজপত্র থাকে, কর্পোরেশনের পারমিশন থাকে, নিশ্চিতভাবে দেখা যাবে। তাহলে ওখানে কি টোটো আর অটো স্ট্যান্ড একটা জায়গায় হবে, 13 নম্বর পার্কিং সিস্টেমে করবো না। শ্রমিকরা বারবার অভিযোগ করছে যে এখানে ওরা 50 বছর থেকে করুক না, ওখানে তো জায়গা তো ছোট না। গোটা আসানসোলে 50 বছর থেকে 10টা গাড়ি চলছে, তো আজকেও 10টাই গাড়ি চলবে। ওখানে তো জায়গাটা বিশাল আছে। ওখানে তো হয়তো গোটা 20 কি 15 কি 20টা অটো দাঁড়িয়ে থাকে। এবার আমার তো পুরো জায়গাটা ফাঁকা। ওখানে তো প্রায় কিছু না হলে 300-400-500 মোটর বাইক দাঁড়িয়ে থাকে ভেতরটাতে, তো জায়গাটা তো বিশাল আছে। বলছে আসানসোল কর্পোরেশনের সব জানে যে বেআইনিভাবে কিছু বিল্ডিং আছে এবং একটা কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে, সেখানে মেয়র এবং আধিকারিকরা সেটা সমর্থন করছে, কিন্তু গরিবদের পেটে লাথি মারার জন্য কালকে উচ্ছেদের জন্য তারা মেতে উঠেছে। কি বলবেন? কে বলছে? এটা রাজু আলিয়ার নেতা টিএমসি। বল আগে ও নিজেকে দেখুক। তারপরে কর্পোরেশন কি করছে না করছে কর্পোরেশন বুঝছে। আন্দোলন করবেন, একদম করুন, অসুবিধা কি আছে? আন্দোলন করতে পারে, সবার জন্য রাস্তা খোলা আছে, যে যার আন্দোলন করতে পারে।